महंत महेश दास महाराज जी की अध्यक्षता में पान समाज प्रदेश के सभी नेताओं की हुई अहम बैठक। पान समाज के आरक्षण वापसी अधिकार की लड़ाई में प्रदेश के सभी नेता हुए एकजुट। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां दिनांक 20 सितंबर 2024 को बेगूसराय के नगर परिषद बिहट जलेलपुर शीतला माता के दरबार में पान समाज का एक दिवसीय समन्वय समिति की बैठक महंत महेश दास महाराज जी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट ने पान समाज को अनुसूचित जाति से हटाकर अति पिछड़ा वर्ग में रखने का आदेश बिहार सरकार को दिया था। ये खबर आग की तरह पूरे बिहार के पान समाज में फैल गई। पान समाज के लोगों ने पान समाज के प्रदेश महासचिव महंत महेश दास महाराज से आग्रह करना शुरू किया। खासकर बेगूसराय पान समाज के लोगों के साथ साथ पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने इस संकट की घड़ी से उबारने के लिए महाराज जी से जोरदार आग्रह किया कि प्रदेश के सभी नेताओं को आप अपने प्रयास से एकजुट करें ताकि आरक्षण वापसी की इस लड़ाई को लड़ने में पान समाज कदम से कदम मिलाकर चल सके। महाराज जी ने बिहार पान समाज को मीडिया से मुखातिब होते हुए घोषणा की कि जब तक पान समाज का आरक्षण वापस नहीं हो जाता है तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसको लेकर 25 अगस्त को बेगूसराय में महाराज जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें बेगूसराय जिला के कोने कोने से पान समाज के महिला पुरुष युवाओं की भारी भीड़ आरक्षण वापसी की लड़ाई को लेकर उमड़ पड़ी। सभा को संबोधित करते हुए महाराज जी ने कहा, मैं जल्द ही प्रदेश के सभी नेताओं को बुलाकर एक बैठक करूंगा। फिर 1 सितंबर को बेगूसराय में समाज की बैठक की गई, जिसमें महाराज जी ने आरक्षण वापसी की लड़ाई में नर्म दल और गरम दल पान आर्मी बनाने की भी घोषणा किया, जिसमें युवाओं की एक बड़ी टीम महाराज जी की अगुवाई में पूरे जिला में काम करेगी। महाराज जी ने ये भी घोषणा किया कि पान आर्मी की टीम बिहार के हर जिले में बनाया जाए और देखते ही देखते आरक्षण वापसी को लेकर बिहार के हर एक जिले में जगह जगह आंदोलन, बैठक, सम्मेलन होना शुरू हो गया। पूरे बिहार में पान समाज की आबादी लगभग 80 लाख है। पान समाज एक ही नारा लगा रहा है कि हम जाति के पान है, तांती या तत्वा हमारा उपनाम है। 1967 में एक बिल पारित हुआ था, उस समय भी पान, स्वासी, पनारा और तांती तत्वा को शामिल करना था, लेकिन उस समय भी पान समाज के साथ भेदभाव किया गया। पान को जोड़ दिया गया और तांती तत्वा को छोड़ दिया गया। उसे दिन से पान समाज की लड़ाई जारी है। स्वर्गीय रविंद्र तांती के अथक प्रयास के बाद और पिछड़ा आयोग के पद से इस्तीफा देने के बाद साल 2015 में पान समाज को नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति में शामिल किया। 9 साल अनुसूचित जाति में रहने के बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश बिहार सरकार को दिया और बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महंत महेश दास महाराज जी की अगुवाई में बिहार पान समाज प्रदेश के सभी नेता एक मंच पर आकर आरक्षण वापसी की लड़ाई को धारदार देने के लिए एकजुट हुए और शीतला माता के दरबार में एक संकल्प सभी नेताओं ने मिलकर लिया कि जब तक आरक्षण वापस नहीं मिल जाता है तब तक हम सभी एक मंच पर रहेंगे। बिहार पान समाज से आग्रह किया है कि कम से कदम मिलाकर चले और अपना हक और अधिकार हर हाल में लेकर रहेंगे। इस बैठक में पान समाज के गार्जियन महेश दास महाराज, राजीव कुमार पान, प्रोफेसर संतोष दास पान, मुकेश तांती पान, हीरामणि तांती पान, राम सकल दास पान, टुनटुन दास पान, अर्जुन पान, विनोद तांती पान, जनक दास पान, ध्रुव पान, शोहित पान, रामप्रीत पान, जितेंद्र पान, मुकेश तांती पान बेगूसराय, खड़ग नारायण तांती पान आदि पान समाज के लोग हुए शामिल। महाराज महंत गुरुजी महाराज जी के आदेश पे हम पटना से आए थे। इनकी कोशिश थी कि हम जितने भी पान समाज के नेता हैं एक मंच पे आए और ये जो आरक्षण की वापसी है एक नीति के तहत हम लोग काम करें। उसी में हम लोग यहाँ बैठे थे सारे। हम महंत जी के अध्यक्षता में हम थे। आदरणीय संतोष दास जी हैं, आदरणीय राम सकल बाबू हैं, राजीव जी हैं, आदरणीय हीरामणि जी हैं, मुकेश तांती जी हैं और हम लोगों ने सब एक सहमति पे आए हैं कि जो भी प्रोग्राम तय हुआ है 1 अक्टूबर का, 10 नवंबर का, 6 अक्टूबर का, 23 मार्च का, 22 सितंबर को हम लोग मेरे घर पे मिलेंगे और इन तिथियों पे कैसे सामंजस्य किया जा सकता है हम लोग तय करेंगे। कि हम लोग ये सहमति बनी है कि हम सारे डेट्स को रिवाइज करें और एक नए तरीके से चलें। यानी 22 सितंबर को सर फाइनल है, पटना मीटिंग होगी। हाँ, 22 सितंबर को हम लोग दोबारा बैठेंगे
उसमें मैं महंत जी भी आएंगे हमारे घर पे और वहीं बैठ के हम लोग एक फाइनल प्रारूप बनाएंगे कि हम लोग कैसे कैसे और किन किन तिथियों को प्रोग्राम को कैरी आउट करेंगे। एक मंच पर बैठने के बाद कैसा लग रहा है सर? अभी तो अटपटा लग रहा है लेकिन हम लोगों ने बहुत लड़े झगड़े, आज से नहीं पिछले कितने वर्षों से हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं, लड़ते हैं, काम एक एक करते हैं, तरीका सबका अलग अलग रहता है लेकिन लक्ष्य एक ही रहता है और लड़ते झगड़ते बेकार के। लेकिन हमें लड़ झगड़ के भी मंजिल को तो हासिल करना होता है, इसलिए जो रफ एंड आउट है, जो भी डिफरेंसेस है, जो विसंगतियां हैं सोच में या जो डिफरेंस ओपिनियन है, उसको चॉक आउट करने का, रफ आउट करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग ये सहमति बनाए कि भाई हम लोग एक साथ चलेंगे और जो भी डेट्स हैं 1 अक्टूबर, 10 नवंबर, 6 अक्टूबर या 23 मार्च 2025, इस पे एक पुनर्विचार हम लोग करेंगे। सहमति से 22 सितंबर को हम लोग तय करेंगे कि अगला डेट कैसे कैसे कौन सा होगा, नहीं होगा। पान समाज के अधिकार में भी सभी एक मंच पर दिखेंगे सर क्या? नहीं, देखिए, अधिकार के लड़ाई में तो हम लोग, मंजिल तो एक ही है, अधिकार को वापस, लेकिन सबका तरीक़ों में या काम करने के तरीक़ों में अलग अलग सोच है। मेरा तरीका काम करने का बिल्कुल आज के युग का है। प्रोफेसर संतोष दास जी अपने तरीके से करते रहे हैं और बाकी लोग अपने तरीके से करते रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठ के उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे ये पान समाज का तो भावना ही है कि सब लोग एक मंच पर आए और हम हमेशा समाज के भावनाओं को कद्र करते रहे और हमको खुशी है इस बात का कि गुप्ता जी ने सहमति व्यक्त की है साथ चलने का और 22 तारीख को बैठने का। तो जितने भी संगठन के लोग हैं हम लोग सब एक साथ बैठेंगे और उस दिन हम लोग निर्णय करेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि शीतला माता के धरती पर उनका प्रांगण में यह तय हुआ और महंत जी के निर्देश पे उनकी अध्यक्षता में तय हुआ है। और हम समझते हैं कि निश्चल आदमी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका पहल है, निश्चित रूप से सक्सेस होगा और तो समाज को खुशी का माहौल बनेगा और एक साथ हम लोग चलने में चलेंगे, यह मन बना है। और इस पर विचार करेंगे हम लोग को कि जो हमारा कार्यक्रम जो है वो उसी डेट पर रखा जाए या फिर बदल किया जाए, वो हम लोग 22 को तय कर लेंगे। देखिए, ये जो है समाज की मूल भावना है कि पान समाज के हित की लड़ाई को सभी मिल कर लड़ें। अगर ये संदेश जाता है कि सभी पटना के जो शीर्ष नेतृत्व है सभी मिल बैठ के ये तय किए हैं कि सब साथ चलेंगे, एक विचारधारा होगा, एक नीति होगी, तो निश्चित तौर पे पूरे बिहार में हर्षोल्लास का माहौल होगा। और पान समाज जो कहीं न कहीं विभिन्न संगठनों के द्वारा जो अलग अलग, किन्हीं लोगों का संगठन बहुत धारदार है तो किन्हीं लोगों का मान लिया जो 2-4 लोग ही हैं, तो ये चीज़ निश्चित तौर पे ये पूरे बिहार में हर्षोल्लास का माहौल होगा। इस बात को जानकर कि पटना का जो शीर्ष नेतृत्व है सभी लोग बैठ कर के और समाज हित में निर्णय लिए हैं। मैं पहले से कहता आया हूँ कि समाज सर्वोपरि है, समाज है तब हम कोई नेता है, समाज ही नहीं है, समाज में अगर बिखराव रहेगा तो हम क्या संदेश देना चाहेंगे। जो हमारी लड़ाई है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी, तो कमज़ोर पड़ जाएगी तो इससे समाज पीछे छूट जाएगा। ये ऐसे ही पान समाज का अंतिम व्यक्ति है। इसके जब सहरसा सुपौल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ के लोगों को तन ढकने का कपड़ा नहीं है, इतनी गरीबी है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारी मूल भावना को समझने का काम नहीं किया गया कि भाई हम लोग पान रहते हुए भी सुविधा से वंचित रहे देश के आज़ादी के 75 सालों तक। ये विडंबना है। संविधान प्रदत्त जो संविधान का जो अधिकार है कहीं ना कहीं है पान समाज पीछे छूट रहा है। तो ये जो भावना हम लोगों ने व्यक्त किया है, लोगों की भावनाएं आई है, तो इससे तो समाज का निश्चित तौर पे समाज की जो सर्वांगीण विकास की रूपरेखा है, ये रूपरेखा एक बड़ी लकीर खींच पाएगा, ये जो समन्वय बनेगा। तो यही हमारी भावना है और हम लोग यहाँ पर संकल्प लिए हैं कि समाज पहले है, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और निश्चित तौर पे एक लड़ाई आने वाले दिन में इस समाज को नई दिशा देने का काम करेगा। थोड़ा सा बेगूसराय से टुनटुन दास जी हैं। सर, बेगूसराय ने जो पहल किया था वो सफल हो गया है,
आज दिनांक 20/9/24 को बिहट के जलेलपुर गांव में महाराज जी के निवास स्थान पर पान समाज की एक बहुत बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि पान समाज के पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे पान समाज के नेता हैं वो सब एक साथ मिल कर के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ रहते हुए अपनी बातों को रखेंगे। चलिए मैडम, लगातार उतार चढ़ाव आपने भी देखा, कई बार आपको बहुत चीज़ें देखने के लिए मिला, लेकिन आखिर में जाकर सभी एक मंच पर दिख रहे हैं और पान समाज की लड़ाई में सभी अब एकजुट हो गए हैं। देखिए, कहा गया है, हम लोग खुद सब कोई कहते हैं, अपने समाज के लोगों को ही कहते हैं कि एकता में बल है। और आज हम लोग आदरणीय महेश कुमार दास जी के घर पर, यानी महाराज जी के घर पर हम लोग बैठे हैं। यह एक अहम बैठक थी और जो निर्णय आया वो समाज के पक्ष में ही आया। पूरे बिहार में समाज ये बहुत दिन से आशा लगा के बैठे हुए थे कि जो सभी नेता अलग अलग, जो प्रदेश के नेता हैं, वो अलग अलग अपना अपना कार्यक्रम रख रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं समाज दिग्भ्रमित भी हो रहा था और उन लोग समझ रहे थे कि आखिर हम लोग क्या निर्णय लें। खैर, आज बधाई के पात्र हैं महाराज जी। इन्होंने इस माता शीतला माता की धरती पर इनके अथक प्रयास से जो निर्णय उभर के आया वो काबिले तारीफ़ है और समाज के लिए भी एक खुशखबरी है। समाज हमेशा से चाहता है कि हमारे जितने शीर्ष नेतृत्व करने वाले बिहार के हैं, हमारे समाज के, वो सब एक साथ रहें। और बात भी सही है, मैं भी बहुत बार यह बात कहती थी और आज खुशी हो रही है कि महाराज जी के नेतृत्व में ये सारे जो समाज के अलग अलग जो संगठन वाले थे सब एक मंच पर आ गए हैं, एक जगह आ गए हैं। अब इसके बाद जो भी अगला निर्णय होगा, जो भी कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, वह अगला निर्णय एक बैठक की 22 तारीख को होगी। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि सारे कार्यक्रम होंगे, सब कार्यक्रम पर वही थोड़ा सा डेट इधर उधर होगा। और आज इस धरती पर, इस प्रांगण में माता शीतला के स्थान पर आदरणीय हमारे जो महाराज जी हैं, उनको इस जो एकजुट हुए हैं हमारे समाज के नेता लोग हैं, उसके संयोजक भी उनको हम लोगों ने बनाया है और जो भी काम होगा वह महाराज जी के नेतृत्व में ही होगा। मुकेश सर, ऐसा लग रहा है कि रविंदर तांती जी के सपनों को साकार करने के लिए सभी लोग अब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी महेश दास जी जो शीतला माता मंदिर के संस्थापक हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और बेगूसराय के तमाम हम अपने स्वजाति के बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं कि इन पूरे बेगूसराय का एक मुहिम था कि जब तक सब लोग एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम लोग किसी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और उस कार्यक्रम मुहिम को पूरा करने के लिए महाराज जी मतलब अपने स्तर से सारे लोग को पहल करके आदेश पारित करके कि नहीं, सारे नेताओं को यहाँ आना है, बुला करके बैठा करके समझा करके आपस में सामंजस्य करा दिया है। अब जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग के समाज के विपक्ष में फैसला आया, अब लगता है कि अगर ये रहता तो उस दिन भी नहीं होता और आगे जो आने वाला समय है उसमें हम लोग बहुत जल्दी उसको हासिल करेंगे, जो हम लोग के हाथ से निकल गया है पूरे समाज को के हाथ से। और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि जितने हमारे साथ जितने नेता हैं प्रदेश के, कदम से कदम मिला करके और इस मुहिम को एक साथ ले चलेंगे। चलिए, ढेर सा शुभकामना आपको
कि आज मुझे बेगूसराय के धरती पर आने का मौका मिला। मैं बरसों से समाज के लड़ाई से मैं जुड़ा हूँ, वर्ष 1980 से छात्र जीवन से। और हमारे नेता आज हमारे बीच में नहीं हैं। सुखदेव तांती नहीं है, झरीलाल दास जी नहीं हैं। ये लोग काफ़ी सक्रिय लोग थे और उन नेताओं के नेतृत्व में 67 में भी बिल आया, उन लोगों का योगदान था। हमारे मुकुंद राम तांती नहीं है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे बीच में रविंद्र कुमार तांती नहीं है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। सभी लोगों के एकजुटता के कारण सरकार ने आदेश निकाला 15 में आदेश निकाला, 24 में उन्होंने वापस ले लिया। उसी तरह से फिर 92 में आदेश 91 में निकला, 92 में वापस ले लिया गया। मैं अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और पूरे बिहार के 38 जिला के सभी सम्मानित लोग जो हमारे समाज के संगठन के लोग हैं, नया कमेटी बना है, उस कमेटी को भी मैं बधाई दूंगा। नए सिरे से उसका नया रूप दिया जाए। माननीय महंत जी के नेतृत्व में वहाँ बैठेंगे। जाति संगठन के प्रति समर्पित लोग हैं, सभी लोगों को विचारधारा में एकजुटता ला करके मैं सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। आंदोलन जो भी करना पड़े, गांव गमई से शुरू करेंगे, प्रखंड स्तर से शुरू करेंगे, जिला स्तर पर शुरू करेंगे, प्रदेश स्तर पर शुरू करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पूरे 38 जिला के सभी समाज के भावना को कदर करते हुए, उनका विश्वास लेते हुए, इस समाज का जो हमारा अधिकार छीना गया सरकार के द्वारा रिजर्वेशन का, उसको वापस लेने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि आदमी बड़ा नहीं होता, समाज बड़ा होता है। कि इन लोगों का जो निर्णय होगा, उस निर्णय के तहत पूरे 38 जिला के जो समाज के लोग हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग को तो नेता इंजीनियर IP गुप्ता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, संतोष जी हैं, राजीव जी हैं, मुकेश जी हैं, हीरामणि जी हैं, हम लोग भी हैं। हम लोगों में भी जिला में बहुत समाज ऐसे हैं जिनका पकड़ मजबूत है, लेकिन हमारे संगठन कमेटी से दूर हैं। हम कोशिश करेंगे कि वैसे लोगों को भी हम संगठन में लाने का प्रयास करेंगे। वो 7 कमेटी है, 11 तक चला जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि सभी जिला के प्रबुद्ध लोग जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, संगठन के लोग हैं, वैसे लोगों को विश्वास में लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो अधिकार सरकार ने छीना है, उस अधिकार को हम कैसे प्राप्त करें। चाहे सरकार नीतीश कुमार का है, सरकार BJP नरेंद्र मोदी का है, हम लोग का पान समाज पार्लियामेंट से लेके और असेंबली के चुनाव में NDA को वोट देने का काम किया है। मैं आग्रह करूंगा सभी समाज से कि अपने अपने संबंधित क्षेत्र के MP को आप घेरने का काम करिए। वो क्वेश्चन उठावे पार्लियामेंट में, क्वेश्चन उठावे लोकसभा में, तब हमारी बात को वहाँ का सरकार सुनेगी और उस काम को हम लोग अंजाम देंगे। यही हमारी हमारा सभी साथियों से शुभकामना है। बाबा को मैं अपने पूरे पान समाज की ओर से मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं कि आप बेगूसराय के धरती पर सबको बुला करके एकजुटता का जो बिगुल आपने फूका है, उस बिगुल को हम लोग पूरे बिहार के सभी 38 जिला में पहुंचाने का काम करेंगे। हम अपने नेता गुप्ता जी के नेतृत्व में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। है कि खुशी का माहौल है। जो 38 जिला का मांग था कि हमारे प्रदेश के नेता जो हैं एक मंच पर आवे, प्रयास किए और प्रयास में सफल हुए और सब एक मंच पर आए। और जे कार्यक्रम है आगा होने वाली बात, वो गने 22 तारीख को निर्णय ले जाएंगे कि कौन दिन गने वो कार्यक्रम होगा। और बहुत खुशी की बात है कि आज सब समाज और जितना भी जिला के लोग हैं उस सब के सामने में, और जितना हमारे प्रदेश के नेता हैं सब आज बैठे हुए हैं। खुशी का माहौल है और खुशी के माहौल में हम सब एक हैं। पान समाज का जो अधिकार चला गया है, उस अधिकार को लाने में कितना ये पूरा जो है मंच सार्थक साबित होगा? देखिए, आप जो हुआ है आज, आप हमको आर्थिक भीतर से आत्मा कह रहा है, आप जो गया हमको आरक्षण और जो हमको समाज को मैंने SC से हटा गया है, वो आप बहुत जल्दी आवे वाला है।
बिहार के पान समाज से कुछ कहना चाहते हैं आप अपने तरफ से? बिहार के पान समाज के कहने वाला आज खुशी की लहर है कि आज सब प्रदेश को नेता एक मंच पर हैं। जी, आज महेश दास महाराज जी के यहाँ एक अहम बैठक हुई जिसमें प्रदेश के सभी नेता का आगमन हुआ था, क्या कुछ हुआ था? आज महेश दास महाराज जी के आवास पर एक अहम बैठक हुई थी जिसमें राज्य के पान समाज के बड़े बड़े नेता उपस्थित हुए थे। उसमें कई वर्षों से अलग अलग कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन हमारे महाराज जी के प्रयास से, यानी बेगूसराय के प्रयास से आज विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे नेतागण आज एकत्रित हुए और एक समन्वय समिति स्थापित हुई, जो सारे नेताओं ने मिल कर के अपना कार्यक्रम कराएंगे और पान समाज को जो आरक्षण समाप्त हो गया था उसको वापस करने का काम करेंगे। और आज सर्वसम्मति से नेताओं ने आज महाराज जी का संयोजक भी चुन लिए हैं और आज से जो अगली बैठक निर्धारित की गई है उसमें महाराज जी उपस्थित रहेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में राज्य का कार्यक्रम का संचालन होगा और कार्यक्रम बनेगा। हाँ, और पूरे राज्य में जो भी कार्यक्रम होगा महाराज जी के अगुवाई में कार्यक्रम होगा और हमारे जितने भी नेता हैं वो महाराज जी के नेतृत्व में वो सारे कार्यक्रम करेंगे और करने के लिए भी सर्वसम्मति से तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया प्रभारी होने के नाते हम आपको धन्यवाद करता हूं, जो मेरे समाज को आवाज़ ने आपने बुलंद कर रहे हैं और पूरे बिहार में जो आप मैसेज पहुंचा रहे हैं, पूरे प्रदेश का नेता जो भी है उसको भी जो मैसेज पहुंचा रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बैठक हुआ आज महेश दास महाराज जी के नेतृत्व में, जो बिहट जललपुर शीतला माता की मंदिर के पास और उनके आवास पर जो बैठक हुई वो अहम बैठक हुई। जितने भी हमारे पान समाज के बड़े बड़े लीडर जो प्रदेश में पान समाज के लिए लड़ाई लड़ते थे, अलग अलग बैनर के तले, अलग अलग समस्या के लेकर के, लेकिन हमारे महाराज जी महेश दास महाराज जी ने जो आज बैठक रखे मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ महेश दास महाराज जी को, जो उन्होंने समाज को जो जोड़ने का काम किया। पूरे बिहार में एक उत्साह पैदा हुआ है और समाज को कहीं न कहीं सभी आदमी हर एक 38 जिला से जो आवाज़ निकल रहा था, जो हमारे ऊपर का नेतृत्व करने वाले सभी नेतागण एक मंच पर आ जाएं, तो आज ने महाराज जी अपने अगुवाई में इस समाज को जो इकट्ठा किए और एक मंच पर लाने का काम किए, उसके लिए मैं महाराज जी को श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो मेरे समाज को इकट्ठा किए और एकत्रित किए, एक मंच पर लाएं, उसके लिए मैं महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो अभी जो महाराज जी जो बैठक रखे थे उसमें तो सभी आदमी सहमत हो गए हैं। अब अधिकार के लिए कैसे लड़ाई लड़ा जाएगा वो सभी आदमी इकट्ठा होकर के और महाराज जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को पूरे प्रदेश का नेतागण महाराज जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे। पूरे बिहार का लोग साथ रहेंगे, 38 जिला का लोग साथ रहेंगे और जहां भी प्रोग्राम होगा, जहां भी मीटिंग रखाएगा वो महाराज जी के नेतृत्व में रखाएगा और वहां महाराज जी इन्वॉल्व भी होंगे
और सारे नेता जो प्रदेश के नेता हैं उस मंच पर एक साथ आएंगे और इस समाज को लड़ाई लड़ने के लिए, सभी पान समाज को जागरूक करने के लिए सभी आदमी एक मंच पर आकर के इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे।